देखिए, कल हम लोग जो स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले जो कल पढ़े थे उसको 5 मिनट में तुरंत क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था? हम लोगों ने कल पढ़ा था, सबसे पहली बात, चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली बात अपन ने इसमें क्या देखी थी? ऑप्टिक्स के बारे में कि बाबू ऑप्टिक्स होती क्या है। ऑप्टिक्स की हिंदी होती है प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स की हिंदी होती है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है? साइंस का वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जो हमें लाइट के बारे में, जिसमें हम लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। फिर अपन इस ऑप्टिक्स में बहुत सारा चीज पढ़े थे। सबसे पहला बात पढ़ा था अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए बाबू, आपको हमने बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। जब कोई लाइट किसी सरफेस के बाउंड्री पर, जो बाउंड्री दो मीडियम को अलग अलग क्या करती हो? सेपरेट करती हो, अलग अलग बांटती है। जब कोई लाइट दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के सरफेस पर आकर टकराती है, तो लाइट इस मीडियम में आई और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, उसी मीडियम में लौट गई, तो प्रकाश के, लाइट के इस फिनोमिना को, लाइट के इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन के ड्यूरिंग अपन ने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। क्या क्या? सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दौरान, प्रकाश के परावर्तन के दौरान लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, लाइट के स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, लाइट के वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। फिर अपन ने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन का नियम। दो नियम होता है, कौन कौन? पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आगे देखिए कि इसमें और क्या क्या था। फिर हमने कुछ सम बेसिक लॉज बताई थी। कुछ लॉज क्या है? पहला लॉज था लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, कि एक लाइट की प्रॉपर्टीज किसी दूसरे लाइट के प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती है। और तीसरा क्या था? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि अगर किसी लाइट का किसी भी पॉइंट पर अगर उसके डायरेक्शन को क्या किया जाए? रिवर्स कर दिया जाए, तो लाइट अपने ही पाथ पर पुनः वापस लौट जाती है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आप चिंता ना करें। आप वीडियो, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि वीडियो चल नहीं रहा है। नेटवर्क का इशू हो जाने के कारण वीडियो में थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आप घबराएं नहीं। थोड़ा देर के बाद, आधा एक घंटा के बाद देख लिया करें, वीडियो अच्छी क्वालिटी में दिख जाएंगी आपको। और क्वालिटी बढ़ा करके देखें। और आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में व्हाट्सएप के ग्रुप पर आपको सेंड कर दिया करेंगे। आप सिर्फ लगातार वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे 40 या 45 मिनट का वीडियो रहता है। उस वीडियो में आपको 45 मिनट लगेगा सिर्फ देखना, लिखने की ज़रूरत है नहीं। बाद में अपन वो PDF को डाउनलोड करके उससे नोट्स अपना बना लेंगे, तो इससे आपका समय भी बहुत ज़्यादा बचत होगा। चलिए आगे, अब अपन आगे उसके आगे जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखिए, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, टू टाइप्स, दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? इसको कहते हैं हिंदी में नियमित परावर्तन। परावर्तन। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, और एक होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। ध्यान से समझिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है कि जब कोई लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकरा रही है, अब लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट रे आपस में कैसी हैं? पैरेलल है। जब कोई पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे किसी सरफेस से आकर टकराती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे पैरेलल ही चली जाती हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्शंस को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला। जब लाइट इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट लाइट किसी सरफेस पर आकर क्या हो रही है? टकरा रही है, और वो आपस में इंसिडेंट लाइट रे क्या है? पैरेलल है, समांतर है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद पुनः हुआ पैरेलल ही क्या हुआ? रिफ्लेक्ट कर गया। टकराने के बाद भी वो कैसा गया? पैरेलल गया। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब, बिफोर रिफ्लेक्शन जब लाइट आ रही है तो भी आपस में पैरेलल आ रही है, टकराने के बाद भी अगर पैरेलल गया तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? मान लीजिए सरफेस ऐसा है, ऐसा सरफेस है, अब इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलल और रिफ्लेक्ट हो रही है। इंसिडेंट लाइट कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, मगर जो लाइट रिफ्लेक्ट की ना वो आपस में पैरेलल नहीं है। तो ऐसे रिफ्लेक्शंस को क्या कहते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, कौन कौन? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? कि ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें आने वाली इंसिडेंट लाइट रे, जो लाइट रे सरफेस पे आके टकरा रही है, वो पहले भी क्या है? पैरेलल है, और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? कि ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें जब लाइट इंसिडेंट हो रही थी किसी सरफेस पे, वो तो आपस में पैरेलल थी, मगर टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल नहीं रही, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे देखिए, इसके आगे क्या कर, इसके आगे पढ़ते हैं अपन। इसके आगे है फैक्ट्स। फैक्ट्स रिलेटेड विथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम संबंधित तथ्य। चलिए, पहला मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। पहला है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, जिसकी हिंदी होती है
विचलन कोण। अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण क्या है, विचलन कोण किसको कहते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये प्लेन मिरर है, ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। जब किसी प्लेन मिरर पर कोई इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट होती है तो ये क्या है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट लाइट रे है। इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सुनिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होती है। इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ओरिजिनली इनिशियली इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है, अगर ये प्लेन मिरर नहीं रहता तो ये इंसिडेंट लाइट रे सीधी ऐसे चली जाती, मगर प्लेन मिरर के आ जाने से ये इंसिडेंट रे मुड़ के किधर चली गई, इधर चली गई। तो एंगल किसके बीच का, इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान से सुनिए, लाइट रे को जाना था यहाँ, लाइट रे को जाना था यहाँ, जाना पड़ गया यहाँ, तो जहाँ जाना था और जहाँ जाना पड़ गया इन दोनों के बीच के कोण को ही क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन इनिशियली इंसिडेंट रे एंड फाइनली इमर्ज्ड रे। मतलब इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्ज्ड रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज विचलन कोण। अब ये विचलन कोण कैसे निकालेंगे, तो फॉर सिंगल मिरर, अगर एक मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वन मिरर, अगर एक दर्पण का रिफ्लेक्शन होगा, एक दर्पण रिफ्लेक्शन बाय वन मिरर, सॉरी रिफ्लेक्शन बाय वन मिरर, अगर एक मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होगा तो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगी। ध्यान से समझिए, अपन ने ऐसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए अगर ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या आर को भी आई कह सकते हैं। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या एक सीधी रेखा पर एक तरफ कुल कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पर कुल एक तरफ कितने एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो क्या अपन यहां लिख सकते हैं आई प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से डेल्टा आ जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 2i। मतलब अगर रिफ्लेक्शन सिंगल मिरर के द्वारा होगा, अगर रिफ्लेक्शन सिंगल मिरर के द्वारा होगा तो इस केस में डेविएशन बोले तो विचलन कोण कितना होगा, 180 माइनस 2i। इस केस में डेविएशन क्या होगा, 180 माइनस 2i। तो ये है सिंगल मिरर के केस में। अगर हमारा रिफ्लेक्शन कितने मिरर के द्वारा हो रहा हो, एक मिरर के द्वारा हो रहा हो, सिंगल मिरर के द्वारा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो इस केस में डेविएशन कितनी होगी, 180 माइनस 2a। आप ध्यान से देखें तो ये डेविएशन किस पे डिपेंड कर रही है, ये डेविएशन डिपेंड कर रही है 180 माइनस 2i दैट इज आई पे। और आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले तो आपतन कोण पर ये निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है। ध्यान से देखिए क्या क्या देखा अभी अपन ने। सबसे पहली बात पढ़ क्या रहे हैं अपन, फैक्ट्स रिलेटेड विथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के संबंधित तथ्यों। पहला क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होती है,
कि डायरेक्शन ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो देखिए इनिशियली इंसिडेंट रे को किधर जाना था, सीधा, मगर इस मिरर के कारण उसको किधर जाना पड़ा, इधर। तो जिधर जाना था और जिधर जाना पड़ गया, इसी बीच के एंगल को क्या कहते हैं, डेविएशन। तो डेविएशन के लिए अपन ने क्या लिखा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ टोटल कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो आप ही देखो आई प्लस डेल्टा बराबर हो जाएगा 180। इस आई को इस आई के बराबर क्यों लिखा, चूंकि सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। मगर हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसीलिए आर को क्या लिख दिया, आई। तो यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन सिंगल मिरर के द्वारा होगा, जब भी रिफ्लेक्शन एक मिरर के द्वारा होगा, तो इस केस में डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2i। तो डेविएशन, ये विचलन कोण किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर डिपेंड कर रहा है। इतना बात क्लियर है। चलिए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बाय सिंगल मिरर। ऐसा करते हैं, पहले डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन दो मिरर के केस में कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आपको और भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके नोट्स में दे दिया जाएगा, उसको आप घर पे खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए केस 2 है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए रिफ्लेक्शन बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, रिफ्लेक्शन बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। दो झुके हुए समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर है जो आपस में इंक्लाइंड है, मतलब कुछ एंगल पर झुका हुआ है, तो इनके द्वारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक मिरर ऐसा है, ये एक पहला मिरर है, मिरर नंबर 1, और एक दूसरा प्लेन मिरर है ऐसा, ये हो गया मिरर नंबर 2, ये दूसरा प्लेन मिरर है M2। इन दोनों के बीच में आपस में एंगल कितना है, थीटा, मतलब दो प्लेन मिरर आपस में कितने एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए अगर दो मिरर आपस में एंगल थीटा पे रखा हुआ हो, तब अगर इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो तो इनका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल, तो इसको कह दें एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या इसको भी I कह दें। अगर ये इस सरफेस पे ऐसे नॉर्मल है, ध्यान से समझिए, क्या पहली वाली लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ओरिजिनली इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में गई
और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, तो पहली बार डेविएशन यहाँ हुआ डेल्टा 1। यहाँ दो दो मिरर है तो डेविएशन दो दो बार होगा। पहली मिरर ये है, इस पर इंसिडेंट लाइट रे आई एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डेविएशन क्या होगा, लाइट रे इनिशियली इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर 1। पहले वाले मिरर के द्वारा उत्पन्न डेविएशन कितना हुआ। अगली बार देखो, जब ये सेकेंड वाली ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई तो सेकेंड वाले मिरर के लिए ये लाइट रे किसकी तरह बिहेव करेगी, इंसिडेंट लाइट के। तो ये लाइट रे सीधे ऐसे जाएगी और जितने एंगल पे यहाँ ये इंसिडेंट हुई क्या उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो फाइनली इंसिडेंट रे ऐसे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, तो सेकेंड मिरर के द्वारा डेविएशन ये कितना हो गया, डेल्टा 2। सेकेंड मिरर के द्वारा डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा 2। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए क्या है। देखिए दो मिरर है, मिरर 1 और मिरर 2, दो मिरर आपस में थीटा एंगल पे रखा हुआ है। दो मिरर आपस में थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ऐसे देखें आप, ये एक मिरर और ये दूसरा मिरर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ये रहा मिरर नंबर 1 और ये है मिरर नंबर 2। चलिए अब इस पे क्या हुई, एक इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट हुई। ये इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये इस मिरर के लिए नॉर्मल हो जाएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताइए जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ क्या उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा ना, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या ये आई है, तो क्या इसको भी आई लिख दें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी आई लिख दिया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या पहली बार जब रे पहले मिरर पर गिरी तो पहले मिरर ने उसको कितना डेविएट किया, तो पहले मिरर पे ऐसे गिरा तो इनिशियली इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन था, रिफ्लेक्टेड रे इधर चला गया तो यही ना होगा बीच का एंगल डेविएशन। इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल डेविएट, ये डेल्टा 1 किसके द्वारा हुआ, पहले वाले मिरर के द्वारा। मतलब ये इनिशियली इंसिडेंट रे ये आ रही है, इस रे को पहले मिरर ने कितने एंगल से घुमा दिया, कितने एंगल से डेविएट कर दिया, डेल्टा 1 एंगल से। कोई दिक्कत। आगे जब ये मिरर, ये जब लाइट रे किस पे गिरी, दूसरे वाले सरफेस पे गिरी, तो दूसरे वाले सरफेस के लिए ये नॉर्मल और दूसरे वाले सरफेस पे, अच्छा बताइए अगर ये आई है तो क्या ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, चूंकि ये नॉर्मल और ये सरफेस आपस में कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। अब ये थीटा हम मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। कैसे, चूंकि ये नॉर्मल है, ये हमारे मिरर के लिए नॉर्मल है। एक मिनट, फिगर डायग्राम जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, इसको मैं फिर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इधर देखिए, ये इनिशियली इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके भी बीच का एंगल ये आई। क्यों, हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इनिशियली इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, तो यही होगा पहले मिरर के द्वारा डेविएशन। उसके बाद ये लाइट रे सेकेंड वाले मिरर के लिए, सेकेंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगा। तो ये मान लीजिए कुछ एंगल है, कितना होगा नहीं पता, हम मान लेते हैं अगर ये अल्फा है
तो क्या ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और सेकेंड वाले सरफेस पर रे जितने एंगल से आया उतने एंगल से ना रिफ्लेक्ट होगा, तो क्या ये भी एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब ध्यान से देखिए, सेकेंड सरफेस पर क्या ये वाली रे इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी, और इनिशियल सेकेंड वाले मिरर के लिए जो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन्हीं के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, डेविएशन, दैट इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर 2। अब ध्यान से देखिए, तो ये इनिशियली इंसिडेंट रे है, ये इनिशियली इंसिडेंट रे है, यहां पर रिफ्लेक्शन इस इंसिडेंट रे का दो मिरर से हो रहा है। जब पहले मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन हुआ तो पहले मिरर ने इस इंसिडेंट रे को कितना घुमाया, Δ1। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरे वाले मिरर पे गिरी तो दूसरे वाले मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे किसकी तरह बिहेव कर रही है, इंसिडेंट रे की तरह। तो दूसरे वाले मिरर ने इस रे को और कितना घुमाया, Δ2। तो आप देखिए बाबू, इस मिरर के कारण, दो मिरर के कारण एक ही रे को दो बार घुमाया गया। एक बार पहले मिरर के द्वारा Δ1 घुमाया गया, दूसरे मिरर के द्वारा Δ2 घुमाया गया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल डेविएशन, कुल विचलन कोण कितना होगा, तो हम कहेंगे टोटल डेविएशन हो जाएगा डेल्टा बराबर Δ1 प्लस Δ2। टोटल डेविएशन हो जाएगा डेल्टा बराबर Δ1 प्लस Δ2। अब ध्यान से समझो, हमको ये Δ1 प्लस Δ2 निकालना है। Δ1 क्या है, Δ1 के बारे में लिख सकते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर 1। पहले वाले मिरर के द्वारा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर M1, पहले वाले मिरर के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कितना होगा। तो अभी अपन ने पढ़ा था, किसी सिंगल मिरर के कारण अगर रिफ्लेक्शन हो तो उसके द्वारा टोटल डेविएशन कितना होता है सिंगल मिरर के कारण, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। तो क्या जब हमारा पहले मिरर के द्वारा डेविएशन हो रहा है तो क्या पहले वाले मिरर के द्वारा डेविएशन कितना हुआ, Δ1। तो क्या ये डेविएशन हो जाएगा Δ1 बराबर 180 माइनस 2i। अब ध्यान से देखें, ये एंगल कितना है, ये एंगल i है, तो क्या ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस i। अब ध्यान से, नाउ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर M2, सेकेंड मिरर के द्वारा कितना डेविएशन प्रोड्यूस्ड हुआ। तो सेकेंड मिरर ये है क्या, बताइए, सेकेंड मिरर के लिए क्या यही वाली ना इंसिडेंट रे है, और अगर ये इंसिडेंट रे है तो इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा हमने माना है। तो अगर सेकेंड मिरर के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस अल्फा है तो डेविएशन हो जाएगा, डेविएशन का वही फॉर्मूला 180 माइनस 2i, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के जगह सेकेंड मिरर के केस में क्या लिख देंगे, i की वैल्यू 90 माइनस अल्फा। ये हो गया Δ1, ये हो गया Δ2। तो बताइए टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर Δ1 बोले तो 180 माइनस 2i प्लस Δ2 बोले तो 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस अल्फा। तो यहां से ये बन जाएगा डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 90 इंटू 2 180 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अल्फा। तो ये बन जाएगा 180 माइनस 2i प्लस का 180 माइनस 2, इसको ऐसा रहने देते हैं अपन, यहां देख लेते हैं। इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल का नाम दे दीजिए, ये O है, ये A है और ये B है। तो इन ट्रेंगल OAB में, त्रिभुज OAB में हम जानते हैं किसी ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस ट्रेंगल में कौन कौन एंगल है, एक थीटा है, एक अल्फा है और एक 90 माइनस आई है। तो क्या इन तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये थीटा प्लस अल्फा माइनस आई, इस 90 को उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 180 माइनस 90
तो ये हो गया 180 माइनस 90, 90, यहाँ बन गया थीटा प्लस अल्फा माइनस आई। अब अल्फा को उधर भेज दीजिए तो क्या अल्फा उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस आई। मतलब 90 माइनस अल्फा हमने माना था, क्या 90 माइनस अल्फा को किससे रिप्लेस कर दें, थीटा माइनस आई से। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया टोटल डेविएशन डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2। 90 माइनस अल्फा को क्या लिखेंगे, थीटा माइनस आई। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2i। देखो तो क्या ये 2i से 2i निपट गया, यहाँ बचा 180 प्लस 180 360, तो डेविएशन आ गया 360 माइनस 2 थीटा। ध्यान दीजिए कि अगर दो मिरर आपस में इंक्लाइंड हो, अगर दो मिरर आपस में इंक्लाइंड हो, इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो इनके बीच टोटल डेविएशन कितना होगा, तो हम कहेंगे टोटल डेविएशन होगा अगर रिफ्लेक्शन दो मिरर के द्वारा हो रहा हो। क्या है ये चीज कि अगर रिफ्लेक्शन कितने मिरर के द्वारा हो रहा हो, दो मिरर के द्वारा, और उनके बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो, तो टोटल डेविएशन कितना होगा, कितना लाइट रे को ये दोनों मिरर मिल के डेविएट करेगा, तो कहेंगे टोटल डेविएशन हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। ये हो गया मिरर M1, ये हो गया मिरर M2। आप सोचे तो इनिशियली इंसिडेंट रे ये है और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो टोटल डेविएशन हो जाएगा इनिशियली इंसिडेंट रे एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज 360 माइनस थीटा। तो देखिए अगर रिफ्लेक्शन दो मिरर के द्वारा हो रहा होगा तो इनके द्वारा जो टोटल डेविएशन होगी वो कितना होगा, 360 माइनस 2 थीटा। क्या ये डेविएशन थीटा पे डिपेंड कर रही है, और थीटा क्या है, दो मिरर के बीच का एंगल। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पण के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू मिरर, दो मिरर के बीच का ये क्या है, एंगल है। ये है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू मिरर्स, टू इंक्लाइंड मिरर्स, मतलब दो मिरर के द्वारा, जो दोनों मिरर आपस में इंक्लाइंड हो, अगर उनके द्वारा रिफ्लेक्शन होगा तो टोटल डेविएशन कितना होगा, 360 माइनस 2 थीटा। एक बार ध्यान से इसको देखिए, एक बार नहीं दो बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। हो सकता है डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही होगी, डायग्राम मैं चाहूँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको फिर से अच्छे से, आपके नोट्स में हमने अच्छे से बना करके भेजा है, आप इसीलिए चिंता नहीं करेंगे इसके लिए, डायग्राम के लिए। बस आसान बात है कि भाई यहाँ दो दो मिरर है, पहली बार डेविएशन किसके द्वारा होगा, पहले मिरर के द्वारा। तो बताइए सिंगल मिरर के द्वारा डेविएशन क्या होती है, 180 माइनस 2i। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो डेविएशन डेल्टा 1 हो जाएगा 180 माइनस 2i। दूसरे वाले मिरर के लिए डेविएशन, तो दूसरे वाले मिरर भी तो एक सिंगल मिरर है ना, तो इसके द्वारा भी डेविएशन होगा 180 माइनस 2i। मगर सेकंड वाले मिरर के लिए देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 माइनस अल्फा हमने माना है, इसीलिए i की जगह यहाँ लिख दिया 90 माइनस अल्फा। टोटल डेविएशन क्या होगा, सर दोनों मिरर ने जो अलग अलग डेविएट किया उन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो टोटल डेविएशन आ जाएगा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना, 180 माइनस 2i, और डेल्टा 2 कितना, 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस अल्फा। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये थीटा है, ये अल्फा है, और ये 90 माइनस आई है। कैसे, ये आई तो ये नॉर्मल हुआ, तो ये 90 डिग्री, ये आई तो क्या ये 90 माइनस आई नहीं होगा, और इसको हमने माना है अल्फा। तो क्या जानते हैं एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या हम कह सकते हैं थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस आई, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्या यहाँ से थीटा प्लस अल्फा माइनस आई, 90 को उधर भेज दिया, 180 माइनस 90 किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर। तो आई को इधर ही रखा, तो थीटा माइनस आई, अल्फा को उधर भेज दिया 90 माइनस अल्फा, बस यहाँ पुट कर दिया 90 माइनस अल्फा की जगह थीटा माइनस आई, इसको सॉल्व कर लिया, डेविएशन कितना आ गया, 360 माइनस 2 थीटा।
आगे देखते हैं कि इसी में एक इम्पॉर्टेंट केस कि हमारे पास दो मिरर ही हैं, दोनों मिरर आपस में इंक्लाइंड है, मगर खास बात क्या है, दोनों मिरर परपेंडिकुलर है। तो नोट डाल के, इन केस ऑफ टू परपेंडिकुलर मिरर्स, दो लंबवत दर्पण के मामले में देखिए, मतलब क्या हुआ कि दो मिरर से, एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है, दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। तो अभी देखिए, दो मिरर के द्वारा जो डेविएशन पढ़ा, रिफ्लेक्शन बाय टू मिरर में जो डेविएशन पढ़ा, वो डेविएशन कितना आया, 360 माइनस 2 थीटा, और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो क्या दो परपेंडिकुलर मिरर के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ थीटा बराबर 90 तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 360 माइनस 2, थीटा के जगह 90, तो ये हो जाएगा डेविएशन 360 माइनस 2 इंटू 90 180, 360 में से 180 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पर इंसिडेंट रे ऐसे आई और ये क्या है, नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएंगी, इसके लिए नॉर्मल ऐसे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। तो आप देखिए, इनिशियली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में कैसे हैं, 180 डिग्री पर है। इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इफ इन केस ऑफ टू परपेंडिकुलर मिरर्स, अगर दो मिरर आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो आप आई की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, मगर इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्ज्ड रे दोनों क्या होंगी, दोनों के बीच का एंगल कितने होगा, 180। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, इन केस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ आई, मतलब इधर देखो ना बाबू कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां कुछ भी रख दीजिए, क्या डेविएशन आई पर डिपेंड करेगा क्या दो मिरर के केस में, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ, आई की आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, हमेशा इस केस में दो परपेंडिकुलर मिरर के केस में टोटल डेविएशन कितना होगा, 180। इसका मतलब ये हुआ, इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्ज्ड रे के बीच का एंगल क्या होगा, 180। इसका मतलब इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्ज्ड रे दोनों एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल, पैरेलल इसको कहते हैं, इसको पैरेलल करते हैं, और एंटी पैरेलल ऐसा और ऐसा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये हो गया एंटी पैरेलल और ये हो गया पैरेलल। तो हम यहां से क्या बात ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुने कि अगर दो परपेंडिकुलर मिरर होगा जिनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो अगर इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रहे, इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, हमेशा ऑलवेज दो परपेंडिकुलर मिरर के केस में इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्ज्ड रे, मतलब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। मतलब टोटल डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है। चलिए आज क्या पढ़े उसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहली बात आने के साथ पढ़ा था कि फैक्ट्स रिलेटेड विथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के संबंधित तथ्य। पहला पढ़ा उसमें एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको विचलन कोण, कि इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन तथा रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन के बीच के बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन अपन ने दो केस के लिए पढ़ा, किस किस के लिए, पहला कि अगर रिफ्लेक्शन सिंगल मिरर के द्वारा हो रहा है, एक मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डेविएशन कितना होगा, डेविएशन हो जाएगा 180 माइनस 2i, वेयर i इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और अगर डेविएशन किसके द्वारा हो रहा होगा, दो इंक्लाइंड मिरर के द्वारा डेविएशन हो रहा होगा जिनके बीच का एंगल थीटा हो, तो इनके द्वारा टोटल डेविएशन होगा 360 - 2 थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो ये अभी अपन ने देखा। और इसमें एक खास बात क्या देखी, इसमें खास बात देखी कि अगर दो मिरर आपस में कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, दो परपेंडिकुलर मिरर के केस में हमेशा इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्ज रे के बीच का एंगल कितना आएगा, टोटल 180। इसका मतलब अगर मिरर दो परपेंडिकुलर हो तो दो मिरर के द्वारा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो और अगर वो दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर हो तो इस केस में इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्ज रे दोनों आपस में कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, समांतर नहीं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल ये होती हैं कि पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो, इसको कह रहे हैं पैरेलल, और डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसको क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। इस केस में इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ, जबकि इस केस में इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, इसी को कहते हैं एंटी पैरेलल। आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, कल आगे पढ़ेंगे। आज जो भी पढ़ाया आप इसको आराम से इजीली एक बार देखेंगे वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आएगा फिर से देखेंगे, 2 बार इसको जरूर देखेंगे। इसमें कुछ कैलकुलेशन वाला पोर्शन है हल्का सा, जो अभी सेकेंड मिरर के द्वारा कराया था, दो इंक्लाइन मिरर के द्वारा जो आपको हमने क्या बताया, एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद नोट्स आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स को बना लेंगे। उसके बाद एक बार इसको लिख के पूरा देख लेंगे, मतलब पूरे नोट्स बना लेंगे। नोट्स की सहायता से फिर लेक्चर देखेंगे, शायद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी परेशानी हो। ठीक है, थैंक यू।